अब मैं आपसे कहता हूं, एक भी व्यक्ति ताली नहीं बजाएगा, और हो सके तो अपने हाथों को अच्छी तरह से बांध करके रखना। ये योग्यता मां भगवती सरस्वती ने मुझे दी है। मैं आपसे ताली कैसे छीनता हूं, मुझे पंक्तियां निवेदन करता हूं, पंक्तियां निवेदन करता हूं कि आन बान और स्वाभिमान जब नहीं किसी के पास बचा, बप्पा रावल के वंशज ने उस युग में इतिहास रचा। बड़े बड़े राजे रजवाड़े अकबर के अधीन हुए, निर्वासित सिंहासन पर तब महाराणा आसीन हुए। पूरा भारत पराधीनता की बेड़ी में जकड़ गया, सम्राटों की पदवी पाकर मुगल जो पाकर गया। हल्दी घाटी समरांगण में चित्र सूर्य का खींचा है, और शत्रु के शोणित से जिसने इस माटी को सींचा है, हरियों के शोणित से जिसने इस माटी को सींचा है। हरिमुंडों की रक्तधार से, हरिमुंडों की रक्तधार से चंडी का अभिषेक किया। ऐसा बेटा वीर प्रसूता ने लाखों में एक दिया, ऐसा बेटा वीर प्रसूता। संपूर्ण विश्व का इतिहास यदि एक तराजू के पलड़े में रख दिया जाए, और उस दूसरे तराजू के दूसरे पलड़े में भारत का इतिहास छोड़िए, और राजस्थान का इतिहास भी छोड़िए, महाराणा प्रताप का इतिहास भी छोड़िए, केवल और केवल चेतक के पैर से लगी हुई महाराणा प्रताप के सेनापति के हाथी के मस्तक पर पड़ी हुई वो टाप भी विश्व के इतिहास पर भारी पड़ जाएगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, और मुझे बताना, मैं इसलिए कहना चाहता हूं, आप कल्पना करिए, अरे आदमी तो आदमी, जानवर तक ने इस देश पर अपनी जान न्यौछावर कर दी हो, तो उस जानवर के प्रति हमारे मन में क्या श्रद्धा और आदर का भाव होना चाहिए। मैं आज ये देखना चाहता हूं महाराणा प्रताप जयंती पर, और इसलिए भी देखना चाहता हूं, आप कल्पना करिए, 1.25 मन का भाला, 1.25 मन का कवच और 2.5-3 क्विंटल से कम क्या महाराणा प्रताप होंगे, जिन्होंने, जिस चेतक ने, जिस घोड़े ने अपनी पीठ पर इतना भारी वजन लाद करके महासंग्राम लड़ा और लड़वाया हो, वो चेतक कोई सामान्य घोड़ा नहीं हो सकता। ये मेरी कवि की दृष्टि है। यदि आप सहमत हो तो मैं पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं कि रक्त तलाई में चेतक ने, कि रक्त तलाई में चेतक ने अरिका रक्त उलीचा है, रक्त तलाई में चेतक ने अरिका रक्त उलीचा है। मान सिंह के हाथी का मस्तक टांगों से भींचा है, जिसकी टापों की चोटों से हाथी भी चिंगार उठा, जिसकी टापों। मेरा एक स्वप्न है, और ये स्वप्न मैं पूरी भरी जनसभा में उद्घोषित करना चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं, मेरा एक स्वप्न है। मैं आज के 13 वर्ष पहले जब अपना गांव छोड़कर जयपुर में आया, जब ये मैंने कविता लिखी, उस समय से मेरे एक मन में एक भीतर बहुत उत्कंठा है कि मैं महाराणा प्रताप का स्टेच्यू, चेतक पर बैठे हैं महाराणा प्रताप, कोई एयरपोर्ट के सामने या किसी वीआईपी रोड पर, जहां पर सब लोग वीआईपी आते हों, देश दुनिया के लोग आते हों, वो देखें कि ये राजस्थान है, वो हवाई जहाज से नीचे उतरते ही, धरती पर कदम रखते ही उन्हें महाराणा प्रताप का दर्शन हो। ये इससे बड़ी कोई उत्तम बात नहीं हो सकती। मैं चाहता हूं आप सब लोग मांग करें, कि आपका समाज मांग करे, इस बात के लिए हम सब लोग मांग करें कि राजस्थान में ऐसा कुछ होना चाहिए। और हमारे क्षेत्रीय सांसद यहाँ मौजूद है, मैं उनकी उपस्थिति में विशेष आप सब लोग मुहर लगाइए, आप सब लोग उन्हें प्रेरित करिए कि ये इस बात को आगे बढ़ाएं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, पंक्तियां चेतक पर क्या कह रहा हूं कि रक्त तलाई में चेतक ने अरिका रक्त उलीचा है, मानसिंह के हाथी का मस्तक टांगों से भींचा है, जिसकी टापों की चोटों से हाथी भी चिंगार उठा, शिव का नंदी पर्वत जैसे असुरों को उखाड़ उठा, उसकी फुर्ती से सैनिक दल भोचक के रह जाते थे, भोला पीला देखा कर हक्के बक्के रह जाते थे, शस्त्र हाथ से गिर जाते थे, प्राण बचाना भारी था, शायद वह तो एक लिंग के नंदी का अवतारी था, शायद वह तो एक लिंग के नंदी का अवतारी था। समरांगण में दौड़ लगाकर, अभी भी मुझे कुछ लोगों से मेरा निवेदन है कि अब बहुत लोगों ने हिम्मत की है, अपने हाथ बांध के रखे हैं, लेकिन अब मैं निवेदन करता हूं, अंतिम पंक्ति पहुंचाता हूं, उससे उत्तम मैंने जीवन में, अपने जीवन में कुछ नहीं लिखा। अगर मेरे जीवन में सर्वश्रेष्ठ पंक्ति अगर कुछ लिखी है तो वो ये पंक्ति मैं आप तक पहुंचाता हूं। मैं चाहता हूं कि अगर ये पंक्ति आपके हृदय में उतर जाए तो हाथ उठाकर मुझे आशीर्वाद दे। मैं पंक्ति निवेदन करना चाहता हूं, क्या कहता हूं कि शायद वह तो एक लिंग के नंदी का अवतारी था, समरांगण में दौड़ लगाकर शत्रु दल को कुचला है, ऊबड़ खाबड़ नद नालों में 100 फीट तक उछला है। हाँ, चेतक का आत्मदान तो, शब्द पर ध्यान देना, बलिदान नहीं आत्मदान, कि हाँ चेतक का आत्मदान तो युगों युगों पर भारी है, और राणा ही नहीं पूरा भारत चेतक का आभारी है, राणा ही नहीं पूरा भारत चेतक का
धन्यवाद उमेश जी। वास्तव में शरीर छोटा सा है लेकिन घाव जिस प्रकार के बड़े बड़े देते हैं, तो बिहारी जी के संदर्भ में जो 2 पंक्तियां हैं वो बरबस ही स्मरण हो जाती हैं। बहुत ही ओजस्वी और क्रांतिकारी कविता।